हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम पॉलिनोमियल्स का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। सेकंड वीडियो है जिसमें हम पिछले वीडियो में कुछ फॉर्मुलेस और कुछ मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो हम आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एग्जाम क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन करा रहे हैं और दोनों क्वेश्चन जो है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मेथड पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा जो लिखा हुआ है हम इस पे कराने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है तुम्हारा हम अभी नेक्स्ट कराएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो 100% श्योर रहता है कि तुम्हारे एग्जाम में रहेगा। ठीक है, आपको तरीका सीखना है एग्जाम क्वेश्चंस और बहुत सारे हमारी जो बुक्स होंगी, तुम्हारे पास बुक्स रखी होंगी, बुक्स से लगाना। ठीक है, और कॉन्सेप्ट हमसे सीखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे तरीके से सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे हम उसको पिकअप करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, और कैसे उसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला हम जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आप वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन से ट्रिक कराते हैं, कैसे फॉर्मूले को यूज करेंगे और कैसे सवाल हम यूज लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं और आप कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए ना पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देख करके उसको देखिएगा और आपको कहीं कॉन्सेप्ट अगर ना लग रहा हो तो आपको फॉर्मूले ना आता कुछ भी ना हो तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं। हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ठीक, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स है नीचे लिखे, हम पॉलिनोमियल्स लिख देते हैं नीचे से। जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल नंबर जो है, चलो शुरू करते हैं आगे। ठीक है, हमने जितना बताया आपको हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी हुई, जैसे फर्स्ट नंबर पॉलिनोमियल्स एंड सेकंड नंबर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हम इनको आप दिखाते हैं कैसे पॉलिनोमियल्स हम जीरोस फाइंड करेंगे पहले, और जीरोस फाइंड करने के बाद हम कैसे इनमें जो इनका जो वेरिएशन करना है, रिलेशन करना है किसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमारे कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो हमारे जो जीरोस क्या होंगे, जीरोस हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आती है, उनको जीरोस कहते हैं। और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, उसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे एबीसी होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं पता, सीधा स्टैंडर्ड हमारा ये होता है x² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर ए बी सी जो होते हैं ये हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं और x जो होता है हमारा x हमारे इसको जीरोस कहते हैं, इसकी वैल्यू जितने लिखेंगे जीरो। यहाँ पे सेकंड घात की पॉलिनोमियल है, सेकंड पावर पॉलिनोमियल है, इसकी दो जीरो होंगे, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने जीरो होंगे। ये हमने सेकंड पार्ट में बात किया हुआ है। ठीक है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हो और देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को जानते हैं इससे जीरोस कैसे निकालेंगे, फिर इससे हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है, आप करके बताएंगे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर। ठीक, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दीजिए, पहले हम इसको मानक रूप में रख लेंगे। ठीक, ये मानक रूप में जैसे सी करें x² मैंने लिख लिया है। अब x² के बाद हम लिखेंगे x की पावर 1 वाले का, x पावर वाले माइनस किया तो -7 फिर -3, ये हमारे पास हो जाएगा। इसके हम इसको रख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास डबल स्क्वायर बन गई, x² फिर x पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके हमें गुणनखंड से जो है इसके जीरो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एक स्थान पे होता है और जो सी के स्थान पे होता है, नंबर देख लेते हैं। ठीक है, एक स्थान पे यहाँ 6 है और सी के स्थान पे यहाँ पे 3 है, तो हम दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। हम देखेंगे इस नंबर को गुणा कितना 18 है, तो हमें क्या करना है, अब जो बी के स्थान पे नंबर है इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, अब देखेंगे हमें 18 किसकी टेबल में आता है, सुबह से देखना। ठीक है, अब सुबह से देखें तो पहले 3 की टेबल में आता है, 3 18, बट जो 3 18 में होता है अगर 3 और 6 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 6 और 3 को अगर माइनस करें कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। जो भी हमारा ये बी का नंबर जोड़ने पे और माइनस करने पे बी का नंबर आ रहा है, ये हमारे पास नंबर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब आगे देखो, तो आगे 18 किसकी और टेबल में आता है, 6 में आता है। अब 6 और 3 दोनों देख चुके हैं, दोनों में नहीं हो रहा है। अब 6 से बड़ी टेबल में जाते हैं, 7 की टेबल में नहीं आता है, 18 ठीक है, 8 की टेबल में नहीं आता, बट 9 की टेबल में आता है। 9 की टेबल में आता है, कितना होता है 9 दूनी 18, गुणे करने पे 18 आ जाता है, और 9 और 2 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बट 9 और 2 को हम माइनस कर देते कितना हो जाएगा 7। देखो ऐड या सबट्रैक्ट करने पे 11 हो रहा है, सबट्रैक्ट करने पे क्या ना 7, तो हमें सबट्रैक्ट करने में मिल गया। ठीक है, सबट्रैक्ट करने में मिल गया। अब इसी नंबर को हम यहाँ पे रख लेंगे, x - 7 की जगह रखेंगे 9 - 2 इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ पे x भी रहेगा x। अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो किया था इसको हटा देना, क्योंकि ये हमारे रफ वर्क है। ठीक है, इसको हटा देना, ये हमारा रफ वर्क है, बस हम ये जानकारी के लिए रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, 6x² माइनस का 9, ये ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक, अब माइनस से ब्रैकेट खुलता है, ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। x भी इधर जो हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, x आ जाएगा 9x हो जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, इसको प्लस कर देगा, ये 2x हो जाएगा -3। ठीक है, -3। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। ठीक, यहाँ से देखो सर नंबर में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 9 है, बट क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कॉमन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसके गुणनखंड कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर निकालेगा। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 x²
इसके फैक्टर होंगे 3 × 3x प्लस 2x माइनस 3, इसमें फैक्टर नहीं है, सेम नंबर आएगा। ठीक, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 ले लेंगे। फिर x के दोनों में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पावर दोनों में 1 है, तो यहाँ पे x पावर 1 कॉमन है, ये कॉमन करेंगे, बचेगा कितना, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे x पावर 2 था, 1 चला गया तो x बच जाएगा, माइनस बचेगा, यहाँ पे 1 3 चला गया तो 1 3 बचेगा, x की पावर 1 चला गया तो x पावर 1 बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ अब इसमें कॉमन करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे, सिर्फ प्लस का 1 कॉमन होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 2 कॉमन है ना x कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, ये 2x माइनस 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये ब्रैकेट वाला दोनों में सेम आता है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम आता है, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आता है तो इस ब्रैकेट को एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं सिंपली। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर पहले में क्या बचा होगा, ये आगे ब्रैकेट में जाएगा, 3x यहाँ बचा होगा, यहाँ कितना बचा होगा प्लस का 1, ये हमारे पास दो फैक्टर निकल के आएगा। ठीक है, अब इन फैक्टर को हम अलग अलग जीरो कर देंगे, तो 2x माइनस 3 को अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। अब x देखो इनटू में है, ये उधर जाके बटे में चला जाएगा, x 3/2 हो जाएगा। सेम इसको भी, इस फैक्टर को भी 0 कर लेना, 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 3x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, x बराबर देखो 3 इनटू में है तो उधर जाके -1/3 हो जाएगा। ये हमारे एक 0 ये निकला है, एक 0 ये निकला है, हमारे जीरोस निकल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, जीरोस हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, इस इक्वेशन के, अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें इसके फाइंड करने रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें दो फॉर्मूले हमने प्रीवियस क्लास में बताए हुए, वो तुमको जाकर के चेकआउट करने। हमें रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालो, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, और इसको इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और इसका जो इसका सेकंड फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इनटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, अब देखो अल्फा क्या है, जो सेकंड घात की पॉलिनोमियल है तो अल्फा इसका पहला जीरो होगा, बीटा सेकंड जीरो होगा। ठीक है, अब इनके हम यहां से स्टैंडर्ड मानक रूप है, अब इस इक्वेशन को हम मानक रूप से a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमारी इक्वेशन है 6x² - 7x - 3। स्टैंडर्ड हमने अभी आपको बताया था, स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, प्लस bx होता है प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना करेंगे। देखो x² मान देखा, x² को छोड़ के जो नंबर होता है वो 1 होता है, यहां से a बराबर हमारा 6 निकलेगा, b देखो प्लस का है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 7 है, तो b का मान आ गया -7, और c का मान क्या है, c का मान है -3। हम प्लस में होगा तो कोई बात नहीं, बस माइनस साइन होगा तो माइनस साइन लेके रख लेंगे। ठीक है, इससे हम अभी ये दोनों फॉर्मूले भी रखते हैं, इन दोनों फॉर्मूले में की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बराबर ये फॉर्मूला रखेंगे डायरेक्ट -b/a। देखो b का मान ऑलरेडी माइनस, यहाँ पे देखो माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है, अब b का भी मान माइनस में आ गया, तो माइनस आ गया तो माइनस को हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अपॉन में a की मान कितना निकला 6, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो 7/6 ये सम ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है -3, और a की वैल्यू कितनी है /6, ये देखो कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 2 6, ये आ जाएगा -1/2। ये हम जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल दोगे जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये यही हमारा जो है इसका रिलेशन वेरीफाई कर देता है, क्योंकि ये रिलेशन जो है कहते हैं जीरो और उसमें कोएफिशिएंट x हमारा जीरो होता है, और a b हमारे क्या होते हैं, a b हमारे होते हैं कोएफिशिएंट, तो हमारे जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन, ये हमारा वन क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन जो इसका है, सेकंड क्वेश्चन में सेम आपको यही प्रोसेस आपको अपनाना है और सेम आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रिज्यूम करके। ठीक है, और उसके बाद जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हारा आता ही रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे हर उसमें आते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमारा इससे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा कि तुम्हारे क्वेश्चन दिए होंगे, तुम्हें क्या दिए गए, तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे कि एक दिया हुआ है, मान लिया क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें पहला 1/4 दिया हुआ है, एक -1 दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रखा है, क्वेश्चन कह रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको फाइंड करना है कि इसके ये नंबर दिए हुए दिए, कह रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कह रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जबकि कह रहे हैं कि आपको सम उसके बाद कह रहे हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
product of zeros is given respectively ये रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। फाइंड करें, फाइंड आपको फाइंड करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और ये आपको सम एंड प्रोडक्ट जो है जीरो से दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। तो हमारे ये दो नंबर दिए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, पहले लिखा हुआ सम, देन क्या लिखा प्रोडक्ट। तो पहला नंबर जो होता है वो सम ऑफ जीरोस होता है, दूसरा नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ये हमें दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला हम लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हमें दिया हुआ 1/4, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फार्मूला होता है अल्फा इनटू बीटा, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ -1, ठीक है। आपको जो पहला क्वेश्चन बताया वो एक टाइप और एक टाइप है, दो टाइप हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इसके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, तो हमें जब ये वैल्यू डायरेक्ट दी रहती है तो हमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो लिख देते हैं कि इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमारी होती है पॉलिनोमियल, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या करना है, सम ऑफ जीरो दिया रहता है, प्रोडक्ट जीरो दिया रहता है, अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू यहाँ पे रखना है, अल्फा इंटू बीटा को वैल्यू यहाँ पे रखना है, यही तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जैसे कि अल्फा इंटू बीटा को वैल्यू क्या रखी, अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू 1/4 बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा को वैल्यू क्या रखी -1, ब्रेकर में रखना वैल्यू, जिससे कि तुम्हें अगर प्लस में है कोई बात नहीं, माइनस में होगी तो तुम्हें सॉल्व करने में आसान रहेगा, ठीक है, माइनस ब्रेकेट में वैल्यू हटा पुट करिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर 1/4 हो जाएगा x, ये तो ये बाहर प्लस है बट अंदर माइनस है, ये जब बाहर प्लस होता है तो अंदर जो साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, -1 बराबर 0। अब चाहे हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बट अगर हम चाहे 4 पर एलसीएम ले सकते हैं। अब इसके बेटे में एक मान लें, इसके बेटे में एक मान लें, 4 पर पहले तीन दोनों लेना, फिर इसको साथ लेना, तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगी इस पर ही आ जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये तुम्हारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत सरल होता है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होता है, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को यूज करके हम पॉइंट सीधा रखते हैं और कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन वो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 सवाल तो आपको आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। एक सवाल है 1,1, सेम क्वेश्चन लैंग्वेज रहेगी, बस हमारे क्वेश्चन ये आ गए, हमारे पॉइंट्स चेंज हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है 5, ठीक है, इसमें हो जाएगा 0,√5। इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने, और आपकी बुक में बहुत सारे दिए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप करिए और इसको अच्छे से समझिए, और हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसको ना समझ में पूरा मतलब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, हमें लगता है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आप देखिएगा और इसको मैं अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।